नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट थोड़ी बढ़ते हुए दिख रही है, स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप में दिन के दौरान निचतम स्तर पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी 11 बजे का ही समय हो रहा है। यहाँ मैं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसके कल नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद आज शेयर 10% के लोअर सर्किट पे लग गया है। जी हाँ, और ये इन्वेस्टर्स वाला स्टॉक है। यहाँ पे काफी इन्वेस्टर्स ने डेफिनेटली निवेश किया होगा। कल कुछ कमेंट्स भी थे इस स्टॉक को लेकर, मैं कवर करना ही भूल गया। एक्चुअली में इस स्टॉक के बारे में मैंने बात करी ही नहीं है आप सभी के साथ ज्यादा कभी। अभी मैं आप सभी के साथ इस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं। स्टॉक का नाम है दोस्तों भारत बिजली लिमिटेड, BBL इनका शॉर्ट कोड है। भारत बिजली के बारे में बात करें तो 10% का लोअर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। 4207 मैं एग्जैक्टली बताता हूँ 4284 रुपीज के लेवल्स पे करंटली लोअर सर्किट के साथ खड़ा है स्टॉक 10% के। इससे ज्यादा आज दिन के दौरान शेयर नहीं गिर सकता है, क्योंकि कोई बेच ही नहीं पा रहा है। सेलर्स हद से ज्यादा खड़े हैं, बायर है नहीं, इसलिए सर्किट लग गया है। अब ये शेयर इससे नीचे नहीं गिरेगा। कैश मार्केट का ये शेयर है। भारत बिजली के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। Established in 1946, काफी पुरानी कंपनी है। भारत बिजली इज अ लीडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन इंडिया, engaged in manufacturing of transformer, electric motors, elevator system, drives and automation. It also provide turnkey solution for EHV switchyards, HV and MV सब स्टेशंस, इलेक्ट्रिक बैलेंस ऑफ प्लांट एक्सेट्रा। देखो, इस कंपनी को आपने काफी बार ना बड़े बड़े एनालिस्ट को रिकमेंड करते हुए सुना होगा टीवी चैनल्स वगैरह पे, बिजनेस चैनल्स पे। इसके बारे में अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए बात करता है तो वो ज्यादातर पॉजिटिव रहता है। मैं आपके साथ दोनों चीजें शेयर करता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहली बात तो इस स्टॉक पे मेरी कोई कवरेज है ही नहीं, क्योंकि हम इसको ट्रैक नहीं करते, लेकिन मैंने इसको काफी बार सुना है, पढ़ा है इसके बारे में। अभी इस कंपनी के बारे में बात करूं तो नीचे से इस स्टॉक ने अभी भी आपका पैसा 2.5 गुना कर दिया है 1 साल में। तो रिटर्न्स तो नो डाउट दमदार दिए हैं। अगर मैं ऊपर से काउंट करूं तो ये स्टॉक 5700 का हाई लगा चुका है और अभी 4284 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 1500 रुपये आप कह सकते हो नीचे आ चुका है। तो ज्यादा नहीं, 30% के करीब नीचे भी टूट चुका है स्टॉक अपने हाई से। 30 तो नहीं, 25% के करीब। तो अच्छे स्टॉक को 25% गिरावट में आप कहीं ना कहीं खरीदने के बारे में सोचने लगते हो। पहली बात तो उनसे कहूंगा जो इसके इन्वेस्टर्स हैं और लॉस बियर कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, वो अभी बेचे ना। सेलिंग के लिए आपने अगर लगा रखी है बिड तो प्लीज उसे काट दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट के पास पहुंचा है, जो कि सपोर्ट है 4050 टू 4100। तो ये एग्जैक्टली सपोर्ट आ चुका है स्टॉक का। अब इससे ज्यादा एडिशनल नीचे 4000 के नीचे निकलेगा तो फिर फ्रेश राउंड ऑफ गिरावट होगी शुरू, जहां 3200 तक के लेवल भी आ सकते हैं। स्टॉक हाई बीटा रहता है। अगर आप मैं देखूं तो नवंबर 2023 में, यानी कि अभी आपका जुलाई चल रहा है, 7 महीने पीछे जाऊं तो 1900 रुपए का भाव था। वहां से अभी भी 123% के रिटर्न है। तो बहुत तेज भागा है, अभी गिर रहा है। तो ये आपके लिए कहानी रही है स्टॉक के प्राइस एक्शन की। अब मैं आता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव पे। पहले इसको डिस्कस करते हैं, स्टॉक टूट क्यों रहा है। दोस्तों, टूट इसलिए रहा है क्योंकि कल आए थे नंबर, और नंबर लगे बाजार को बेहद खराब, है भी खराब। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपको हकीकत पता चलेगी। 587 करोड़ की सेल्स आपकी 375 करोड़ की रह गई है, काफी ज्यादा नेगेटिव था। नेट प्रॉफिट 49 करोड़ से घटकर केवल 24 करोड़ रह गया, काफी नेगेटिव था। मार्जिन 11% से घटकर 8% के रह गए, खराब था। तो ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफी बड़ी डिप है, इसीलिए शेयर टूटा है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे, FMEG स्टॉक्स पे पॉली कैप के नंबर्स डिस्कस करते हुए, जब मैंने कहा था कि पूरे क्षेत्र में थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है। आपने हेवल्स के नंबर देखे खराब थे, आपने पॉली कैप देखे खराब दिख रहे हैं, तो ये भी उसी सेगमेंट में। ये छोटी कंपनी हो जाती है, छोटी तो नहीं है, मिड साइज कंपनी, आई थिंक 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इनमें ज्यादा डेंट पड़ता है जब कुछ दिक्कत होती है। वो बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने आप को संभाल लेती हैं। ये चलते भी ज्यादा है, गिरते भी ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, इसीलिए इन्हें स्मॉल कैप और मिड कैप कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे प्रेशर जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से ये सेक्टर में काफी ग्रोथ दिखती है मुझे। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कहूंगा आप बैठे रहो, और कोई बड़ी डिप आती है तो वह एवरेज करना। ये मत सोचना यार बहुत ज्यादा गिर गया, ये भागेगा तब ऐसे ही भागता है, ठीक है। फ्रेश एंट्री वगैरह की कोई राय नहीं है, जिनके पास है उन्हीं के लिए बात करी मैंने भी। अब अच्छी चीजें क्या है,
अच्छी चीजें हैं दोस्तों, कंपनी डेट फ्री है और अच्छा रिजर्व पड़ा है कंपनी पे। अगर मैं बात करूं रिजर्व्स और डेट की, तो यहां मैं देख पा रहा हूं लगभग 1850 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जिसके सामने डेट केवल 158 करोड़ का है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है और रिजर्व्स अच्छे हैं, ये अच्छी बात है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कंपनी की थोड़ी सी शेयर होल्डिंग पैटर्न में मजा नहीं आ रहा मेरे को, जहां पे प्रमोटर्स के पास 33.72% है और थोड़ा स्टेक कम हुआ है। FII इसके पास 2.25% है, लेकिन थोड़ा स्टेक बढ़ाई, अच्छी बात है। पब्लिक के पास काफी ज्यादा स्टेक है, ये प्रॉब्लम का विषय है मेरे लिए। 50% समथिंग पब्लिक के पास है, तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। आगे बात करूं अगर मैं, तो कंपनी के प्रॉफिट्स काफी अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं। 10 साल की बात करूं, 10 ईयर्स की, 29% की कैगर से प्रॉफिट बढ़ रहा है। 3 साल में 74% की कैगर से बढ़ रहा है। तो नो डाउट ग्रोथ तो कंपनी में अच्छी खासी है, आप स्टिल होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। इस बार के नंबर खराब थे इसलिए टूट रहा है। तो ये मैं सिंपल कहूंगा, एक वर्ड में बोलना चाहूं, लॉन्ग टर्म निवेशक बैठे रहो। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, लॉस देख रहे हैं, आप ज्यादा परेशान मत होइए, समय दे दीजिए इसे 1-1.5 साल का, और एडिशनल गिरावट आए अपॉर्चुनिटी समझ के एवरेज करना और ऊपर मिलेगा आपको ये शेयर। फ्रेश एंट्री एग्जिट के लिए वेट करना चाहिए। नंबर खराब है, सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, अगर ब्रेक होता है तो टूटेगा ज्यादा, फिर वहां आप चाहो तो निवेश कर सकते हो। ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी भारत बिजली पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।